श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 16 से 29 रानियों का करुण विलाप। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। कौसल्या धूलि में लौट रही हैं, हा नाथ। फिर सुमित्रा रो रही है। महल आर्तनाद से गूंज रहा है। अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 16 से 29 सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 1 से 15 में वंदीजन की स्तुति गूंज रही थी, पर दशरथ जागे नहीं, स्त्रियां शंकित हुईं, कौसल्या सुमित्रा शोक मूर्छित पड़ी रहीं। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 16 से 29 में शंका, विलाप बन जाती है। कौसल्या तारिका जैसी धूलि में लौटती है, सुमित्रा शोक से व्याकुल। स्त्रियों का क्रंदन, रानियों का गिरना और महल का आर्तनाद पूर्ण शोक प्रसंग की शुरुआत है। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोक पराजिते प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथा काल समन्विते 16। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौसल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थीं और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। 16। निष्प्रभासा विवरणा च सन्ना शोकेन सन्नता न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता 17। सोई हुई कौसल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थीं। 17। कौसल्यानंतरं राज्ञः सुमित्रा तदनंतरम न समाविभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलिताना 18। राजा के पास कौसल्या थीं और कौसल्या के समीप देवी सुमित्रा थीं। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थीं। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। 18। ते च दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च नृपम् सुप्तमेवोद्गत प्राणमन्तः पुरं मन्यत 19। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। 19। ततः प्रचुक्रुशुर्दीनाः सस्वरणता वरांगनाः करेणेव इवारणे स्थान प्रच्युत्युत्पाह 20। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वासस्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथिनियां करुण चीत्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। 20। तासामाक्रन शब्देन ससोदगच्चित्ने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्त निद्रे बभूवतुः 21। उनके रोने की आवाज से कौसल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठीं। 21। कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम् हा नाथेति परिकृष्य पैत्तुर्धरणीतले 22। कौसल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। 22। स कोसलेन्द्र दुहिता चेष्टमाना महितले न भाजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता 23। कोसलराज कुमारी कौसल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूलिधूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। 23। नृपे शांत गुणे जाते कौसल्या पतिता भुवि अपशंस्ता स्त्रिया सर्वा हता नागवधूमिव 24। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौसल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। 24। ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखाः स्त्रियः रुदन्त्यः शोक संतप्ता निपेतुर्क्तचेतनाः 25। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर गिर पड़ी। 25। ताभिया स बलवान नादः क्रोशन्तिभिर्नुद्रुतः येन स्फीतीकृतो भूयस्तद्गृहं सम्नाद्य 26। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। तत्परित्रस्त संभ्रांत पर्युत्सुकजनाकुलम् सर्वतस्तु मुलाक्रंदम परितापात बांधवम 27। सद्योनिप्तितानंदन दीन विक्लव दर्शनम बभूव नरदेवस्य सद्म दिष्टांतमीयुष 28। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे, घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा।
वहां राजा के सभी बंधुबांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। 27 से 28 अतीत माज्ञायतु पार्थिव शभण यशस्विनम तम परिवार्य पत्नया वृष रुदंत्य करुणन सुदुःखिता प्रगृह्य बाहुव्यल्पन्नाथवत 29 उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगीं और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगीं। 29 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे पंचषष्टितमः सर्गः 65। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। 65 कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 15 में कौसल्या दशरथ के लिए विलाप करेगी, कैकेयी की भर्त्सना होगी। आगे सर्ग 66 में मंत्री शव को तेल कड़ाह में सुलाएंगे, पूरी श्रीहीन होकर शोकमग्न हो जाएगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 16 से 29 में रानियों का करुण विलाप, कौसल्या का लौटना और महल का आर्तनाद आपको भावुक कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल सर्ग 66 का दर्द भरा प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।